Hello बच्चों, let's see this question. The question says show that the right triangle of maximum area that can be inscribed in a circle is an isosceles triangle. यानी एक सर्किल के अंदर मैक्सिमम एरिया वाला जो राइट ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस बनेगा, ये हमें प्रूव करना है। मैक्सिमम एरिया वर्ड यूज किया गया है। सो की कॉन्सेप्ट मैक्सिमा के केस में क्या होता है कि जो भी फंक्शन है सबसे पहले हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स और उसको सब्सटीट्यूट करते हैं जीरो के इक्वल। फिर वहां पे कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे जहां पे ये फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो रहा होगा। अब वो मिनिमा का पॉइंट है या मैक्सिमा का, ये हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकाल के उसी पॉइंट पे चेक करते हैं। अगर वो लेस देन जीरो आया तो हम x1 को बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यानी वहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। राइट, ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। तो सर्किल के अंदर सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं जहाँ पे राइट ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया सर्कल का। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ओ। तो इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सो मान लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, एंड लेट दिस इज द बेस। ये बन गया ए बी सी ट्रायंगल। ऑल राइट, लेकिन ये पॉइंट ओ मैंने सेंटर पे लिया है और मान लेते हैं कि सेंटर पे है अगर ये, तो ये पूरा का पूरा रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। ओ ए भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है। ए बी नहीं पता है तो एक्स मान लेंगे, बी सी नहीं पता है तो वाई मान लेंगे। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम एरिया का भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें यूज कर सकते हैं। तो पहले हमें मैक्सिमम एरिया लिखना है तो इसलिए पहले एरिया का एक्सप्रेशन ही लिखते हैं। सो ये हो जाएगा 1/2 एक्स वाई। अब पाइथागोरस अप्लाई कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर नहीं लिखना है क्योंकि ए सी का स्क्वायर लिखना है। ए सी इज द हाइपोटेनस, तो ए सी का लेंथ आर प्लस आर 2r हो जाएगा। सो ये 2r का स्क्वायर हो गया विच इज 4r स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है कि सर्किल दिया हुआ है, मतलब सर्किल का रेडियस हम मान के चलेंगे क्योंकि सर्किल के अंदर ही हमें डायग्राम बनाना था आइसोसेलेस ट्रायंगल जो प्रूव करना है इस केस में। तो हम सर्किल के रेडियस को मान लेंगे कि दैट इज गिवन, क्योंकि इंस्क्राइब्ड किया गया है सर्किल के अंदर। सो इट इज अंडरस्टूड कि सर्किल का रेडियस हमें पता है। तो यहाँ से हम चाहें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू हम y का जो वैल्यू है ये एरिया वाले एक्सप्रेशन में रख देंगे। मान लेते हैं ये एरिया वाला एक्सप्रेशन फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, तो सेकंड को उठा के फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो एरिया का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1/2 एक्स, और y का एक्सप्रेशन क्या है, रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, ये हम बन गया हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, ए डैश निकालना है। उसके लिए एक काम कर सकते हैं जिससे थोड़ा ये इजी हो जाएगा। इस x को भी, या ये जो टर्म है पूरा का पूरा x/2, इसको रूट के अंदर ही भेज देते हैं। राइट, अदरवाइज हमें मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा। ये जो x है रूट के अंदर अगर होता तो एक्स स्क्वायर होता। राइट, तो ये बन जाता 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये बन जाता है एक्स पे पावर 4। और ये जो 2 बाहर है रूट के अंदर अगर लिखते तो 4 लिखना पड़ता। इसी 4 को अगर हम बाहर खींच ले जाएं तो वापस से 2 हो जाएगा। वैसे ही ऊपर भी आप देखो, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के रूट के बाहर कर दो तो वापस से एक्स आ जाएगा। मतलब इसी वाले टर्म को हमने रूट के अंदर भेज करके एडजस्ट किया है। अब ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा क्योंकि ए डैश फाइंड करते समय हम लिखेंगे 1/2 रूट ओवर पूरा का पूरा टर्म 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे पावर 4/4। अब रूट के अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स आर स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा, ये हो गया 2x माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये हमें सब्सटीट्यूट करना है। तो जितने भी टर्म्स डिनोमिनेटर में है वो तो राइट साइड में जा करके 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो गए, 0 हो गए। तो बचा क्या, 4r स्क्वायर 2x माइनस 4x क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 4 को कॉमन लिया जा सकता है, x को कॉमन लिया जा सकता है, तो बचेगा 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, दैट इज 0। 4 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, मतलब यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ सकता है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर हो सकता है।
बट अगेन x इज इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज x तो साइड है ना, लेंथ है ना। आप डायग्राम में देखो, ए बी को मैंने x माना है, तो अगर ए बी ही 0 हो जाए तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? सिर्फ एक पॉइंट आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r² वाले एक्सप्रेशन से। सो वी हैव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r²। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई √2 टाइम्स ऑफ r। निगेटिव अगेन मैं इसलिए एज्यूम नहीं कर रहा हूँ बिकॉज साइड कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो रेडियस की इस वैल्यू पे हमारे पास x का एक्सप्रेशन आ गया। अब y का एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमने लिखा था √4r² माइनस x²। तो यहाँ से इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये बन गया 4r² माइनस x² की वैल्यू है 2r²। यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हैं x² इज 2r²। तो अगेन ये रूट के अंदर 2r² आ गया, और रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो अगेन ये बन जाएगा √2 टाइम्स ऑफ r, which means therefore x is equal to y, and triangle ABC is an isosceles triangle। जो राइट एंगल ट्रायंगल था वो आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। बट ओनली प्रॉब्लम इज कि अभी तक हमने ये नहीं चेक किया कि ये जो पॉइंट आया है ये मिनिमा का है या नहीं, बिकॉज बट नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अबे बट नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग इज कि हमने अभी तक ये जो क्वेश्चन में गिवन था मैक्सिमम एरिया, उसको ये कॉन्फिडेंटली ये चेक नहीं किया है। अभी हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये जो पॉइंट आया है x इज इक्वल टू √2r, ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है, ये तो हमने अभी तक चेक नहीं किया। तो ये बात भी हमको चेक करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। सो हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ये एक्सप्रेशन है, ए डैश का जो पूरा का पूरा इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, दिस इज आवर ए डैश। और यहाँ से हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ए डैश वाला एक्सप्रेशन एक बार लिखते हैं। ए डैश जो हमने ऑब्टेन किया था वो था 1/2 √4r² माइनस x पे पावर 4/4, और फिर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टर्म था 4r² 2x माइनस 4x³ डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ से हमें ए डबल डैश फाइंड करना है। उसके लिए हमें ए डैश को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है। तो ये जो 4 है रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये 4 और ये 4 कॉमन लेके इस 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट। तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन आएगा वो हमारा क्या आएगा, न्यूमरेटर में बचेगा 2r² माइनस x³, और डिनोमिनेटर में जो टर्म आएगा रूट के अंदर 4r² माइनस x पे पावर 4। अभी भी ये सिंप्लीफाई होगा, आप ऊपर x कॉमन ले लें तो 2r² माइनस x² बचेगा, और डिनोमिनेटर में रूट के अंदर x² कॉमन लेंगे और रूट से बाहर आएगा तो वो x हो जाएगा। तो रूट के अंदर हमने x² कॉमन लेके बाहर भेजा है, तो रूट के अंदर बचेगा 4r² माइनस x²। ये x और ये x कैंसिल आउट हो गया। अब हम इजिली ए डबल डैश फाइंड कर सकते हैं। तो पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन -2x, और उस टाइम पे डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर माइनस इस बार 2r² माइनस x² एज इट इज रहेगा, और रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 √4r² माइनस x² और -2x यहाँ पे हो जाएगा, एंड दिस होल डिवाइडेड बाई रूट का स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, ये हम डिवीजन रूल अप्लाई करके लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा एक और बार सिंप्लीफाई करेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम अगर लें तो इजीली हम देख सकते हैं कि ये जो टर्म है, पहले तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, एक माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बीच में, और यहाँ पे ये जो रूट वाला टर्म है, इस रूट वाले टर्म से एलसीएम लेने पे हट जाएगा। सो -2x और 4r² माइनस x² हो गया, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 2r² माइनस x², और साथ में एक x भी है वो बच गया था, एंड दिस होल डिवाइडेड बाई 4r² माइनस x² पे पावर 3/2, क्योंकि एक नीचे ये टर्म भी है और एक रूट वाला टर्म है, तो ये पावर जो है वो 3/2 होगा। लेकिन हमें ये ए डबल डैश किस पॉइंट पे चेक करना है, जो पॉइंट हमारे पास x की कैलकुलेट करके आई थी फ्रॉम द डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके, तो √2 टाइम्स ऑफ r, ये हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। तो अब हमारे पास ए डबल डैश का एक्सप्रेशन आ चुका है -2x
4r² minus x square, राइट, प्लस 2r² minus x square, और यहाँ पे भी x है, एंड दिस होल डिवाइडेड बाई 4r² minus x square पे पावर 3/2। जो x की वैल्यू आई थी वो हमारे पास क्या आई थी, √2 टाइम्स ऑफ r। तो यहीं से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम देख लेते हैं, 2r² आएगी। तो जहां जहां x या x स्क्वायर दिखेगा हम इनमें से सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमें चेक करना है। सो a डबल डैश एट x इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ r, देखते हैं कि हमारा क्या आता है, पॉजिटिव आता है या निगेटिव। हमें सिर्फ साइन चेक करना है, एग्जैक्ट वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं करना होता है। तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ x की जगह वैल्यू रखेंगे √2 टाइम्स ऑफ r, ये हो जाएगा 4r² माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 2r², प्लस यहाँ पे 2r² माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 2r² हो जाएगा, बाहर अब x कुछ भी रखें ये टर्म तो जीरो हो गया। और डिनोमिनेटर में अगर देखें तो 4r² माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 2r², पावर कितना हो गया, 3/2। तो अगेन ऊपर हम देखें तो ये आ गया -2 √2 टाइम्स r, और 4r² माइनस 2r² ये बन जाएगा 2r², और डिनोमिनेटर में 2r² के ऊपर 3/2। तो अगर ये ओवरऑल टर्म देखें तो सारा का सारा टर्म जो है वो पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में। r² पॉजिटिव होगा, उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव पावर है तो वो भी पॉजिटिव होगा। ये जितने नंबर्स हैं वो पॉजिटिव है, रेडियस खुद पॉजिटिव होता है सर्किल का, तो मतलब ये सर्कल किए गए टर्म्स तो पॉजिटिव है, लेकिन एक निगेटिव साइन लगा हुआ है तो ये लेस देन जीरो हो गया। सो a डबल डैश लेस देन जीरो आ गया, विच मीन्स मैक्सिमा अकर्स, यानी जो एरिया का वैल्यू आएगा वो x इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ r पे मैक्सिमम आएगा। और यही क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर हम ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करें तो हमें प्रूव करना है कि वो आइसोसेलेस होगा। तो आइसोसेलेस तो हम पहले से ही प्रूव कर चुके हैं, सो यहाँ पे मैक्सिमा अकर करेगा। सो दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।